वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइक्लोन डिटेक्शन के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं इंडिया में कई बार जो साइक्लोन्स आते रहते हैं और हर एक साल आपको साइक्लोन मिलता ही रहता है। कहीं आपको ईस्ट में मिल जाता है। आज जो है बहुत बड़ा जो साइक्लोन है वो मुंबई में या महाराष्ट्र और गुजरात पे जो है लैंडफॉल उसका होने वाला है, वहाँ से वो टकराने वाला है। तो मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ ये साइक्लोन्स आते तो हैं बेसिकली, मगर इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है इनको पहले ही कैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मौसम विभाग होता है वो कैसे ही पहले बता देता है कि यहाँ पे जो बेसिकली है साइक्लोन आने वाला है, थंडरस्टॉर्म आने वाला है, हरिकेन आने वाला है, टोर्नेडो आने वाला है। इसी तरीके का है वो साइंटिस्ट कैसे बता सकते हैं, कैसे वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं जो कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट्स का। तो आपको क्या लगता है सैटेलाइट्स के बारे में, आप कितना जानते हैं? और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है वो मेरे को कमेंट में बताइएगा। क्या आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है अर्थ की? तो आप ये कमेंट में बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में और बेसिकली हाउ साइक्लोन डिटेक्ट बाय द सैटेलाइट, ये आज का जो टॉपिक है। और इससे मैं आपको बताऊंगा, तो अब बहुत बेसिक से आपको मैं बताऊंगा जिससे आप जनरली समझ पाएंगे कि होता क्या है और कैसे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको हम हिंदी में मौसम विभाग बोलते हैं वो कैसे बता पाता है, कैसे वो फोरकास्ट कर पाता है, कैसे उसको डिटेक्ट करता है, कैसे ट्रैक करता है। वो बेसिकली ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं? तो जो नेचुरल सैटेलाइट है वो आप बताइएगा कमेंट में, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। मगर आज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली होती क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली इसको काफ़ी ज़्यादा है साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें वो अपने आप ही पावर जनरेट करता है, अपने आप ही रोटेट करता है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनको ऑर्बिट में, ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। अब ऑर्बिट क्या होता है तो आप जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, मतलब जहाँ पे वो है, और वो रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द। तो वो जो एक डायरेक्शन जो है, एक पाथ फॉलो करती है, उसको बोलते हैं सन। वो जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो जो अर्थ है वो ऑर्बिट पे घूम के अपना जो है 360 डे 5 डेज प्लस 4 जो 6 आवर हैं उसमें कंप्लीट करती है पूरा एक रोटेशन सन का, और अपने एक्सिस पे घूमती है। तो 24 घंटे जो आप देखते हैं डे एंड नाइट में इसको डिवाइड किया जाता है। जब ये फेज उल्टा होता है, जिस तरफ जो सन की है वो शेडो है या जो उसकी रोशनी है वो नहीं आती है, तो वहाँ पे नाइट हो जाती है। और जब वो सन पे आधा जो हिस्सा है वो सन की तरफ होता है तो वहाँ डे होता है। तो ये तो बेसिक्स था जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया और जो सबसे पहली सैटेलाइट है वो 1957 में है, वो लॉन्च की गई थी सोवियत यूनियन की तरफ से। तो सोवियत यूनियन मतलब जो रशिया है, उसने जो है पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। वो जो सैटेलाइट थी उसके बाद जो है कंट्रीज ने, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनने अपनी अपनी जो सैटेलाइट है, तो 2018 तक बात करें तो करीबन 8,900 सैटेलाइट्स हैं वो भेजी जा चुकी हैं 44 कंट्री के द्वारा। और इंडिया, आप जानते हैं इंडिया भी इस चीज़ में काफ़ी बड़ी कंट्री है इन चीज़ों में और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसरो जो हमारा इंडियन रिसर्च, जो हमारा इसरो है, आप जानते हैं इसरो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अपने जो है रिजल्ट्स को लाने में अपने ज़्यादा जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करता है और काफ़ी सस्ते में करता है। तो इसरो ने भी कई सारी सैटेलाइट्स को भेजा है। उसमें से एक सैटेलाइट है जिसकी मदद से है जो साइक्लोन को डिटेक्ट किया जाता है। अब जो सैटेलाइट बेसिकली कई ऑर्बिट की होती हैं, कुछ लोअर ऑर्बिट होती हैं, कुछ मिडल ऑर्बिट होती हैं, कुछ जो होती हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करती हैं। तो ये तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मगर जो इंडिया है बेसिकली जो इसरो ने एक डिवेल्प करके सैटेलाइट को भेजा, जो 2009 में एक बार पहले भेजा गया था, वो वेदर फोरकास्टिंग या कम्युनिकेशन के लिए ओशियन सेट के नाम से वो सैटेलाइट थी। मगर हाल ही में जो अब सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है स्कैट सेट। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कैट सेट 1 इसको बोला जाता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, आप फुल फॉर्म देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मैं दिखा रहा हूं। तो इसकी फुल फॉर्म है, फर्स्ट इसकी मदद से जो है साइक्लोन को डिटेक्ट किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में इसकी मदद ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्टिंग, साइक्लोन डिटेक्शन
नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। तो ये पूरी स्केटसेट फर्स्ट की जो है फुल फॉर्म और ये फुल फॉर्म है, और इसी में आपको फुल फॉर्म में पता लग पा रहा होगा कि ये कैसे डिटेक्ट करती है, कैसे ट्रैक करती है, और ये बेसिकली डिटेक्ट ट्रैक करती है साइक्लोन्स को, और वेदर फोरकास्टिंग में भी इसकी मदद ली जाती है। तो स्केटसेट में क्या है बेसिकली, ये तो चलो सैटेलाइट होगी, ऑर्बिट में भी चला गया, तो इसमें लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा को बनाया जाता है और इमेजेस को पाया जाता है ओशियंस की, तो इसको बोलते हैं स्कैटरोमीटर। स्कैटरोमीटर का जो है ओशियन सेट में भी इसको लगाया गया था, अब ये लेटेस्ट है। तो स्कैटरोमीटर क्या करता है, तो स्कैटरोमीटर बेसिकली रेडिएट करता है एनर्जी को। तो रेडिएट एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करता है, और वो क्या होता है, जो ओशियंस हैं या समुद्र है उसकी सरफेस पे जो है वहाँ वेव्स होती हैं, उससे टकरा के वो वापस जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैक स्कैटर। ये डिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और इसी की मदद से वो जो डेटा है बाउंस करता है, मतलब फिर से वापस जाता है जहां से उसको रिलीज किया गया है, और वहीं पे है वो कंप्यूटर्स की मदद से जो है वो इमेजेस बनाई जाती है, और ये पता लग पाता है कि विंड की स्पीड कितनी है, बेसिकली वेलोसिटी कितनी है, डायरेक्शन कितनी है। और इसी से जो है मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो डिटेक्ट बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, कितनी स्पीड होगी, कहाँ पे लैंडफॉल होगा साइक्लोन का, कहाँ से टकराएगा बेसिकली, और वो कितना ज़्यादा जो है उसकी स्पीड होगी, कितनी देर रहेगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये सब है जो है प्रिडिक्शन किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप देखते हैं प्रिडिक्शन कई बार गलत भी हो जाती है या उसके मुताबिक नहीं होती है, वो काफ़ी उल्टी हो जाती है। तो ये केवल प्रिडिक्शन है, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इवैक्यूएशन में, मतलब लोगों को वहाँ से माइग्रेट, वहाँ से बचाने की कोशिश में काफ़ी ज़्यादा जो सेविंग है, लोगों की सेव लाइफ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है इन सैटेलाइट से। बेसिकली पहले ही डेटा आपको पता लग जाता है 2-3 दिन या एक हफ्ते पहले, और उससे जो होता है कि जान माल का जो खतरा है वो कम हो जाता है। लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके किसी और जगह प्लेस किया जाता है, जिससे अगर वहाँ पे साइक्लोन आता भी है तो उसकी जो तबाही है वो कम से कम की जा सके। तो यहाँ पे सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो स्कैटसैट सैटेलाइट है जिसकी मदद से साइक्लोन को डिटेक्ट और ट्रैक किया जाता है। तो अभी जो मुंबई में निसर्ग साइक्लोन आ रहा है, बेसिकली इसमें भी स्पीड कहा जा रहा है करीब 110 से 120 जो किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है विंड की वो होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक भी हो सकता है अगर इसको इजी वे में लिया जाए और जो इसकी पूरी प्लानिंग ना की जाए। तो मुंबई की बात क्यों ये कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मुंबई में ऐसे जो है साइक्लोन्स आते नहीं हैं, ऐसे जो तूफान है नहीं आते हैं। मगर ईस्ट में अभी उड़ीसा में जो है अम्फान नाम का, कोलकाता उड़ीसा में टकराया था अम्फान नाम का, तो वहाँ पे जनरली आते रहते हैं ईस्ट साउथ में, मगर यहाँ पे जो है अरेबियन सीज से आना वेस्ट की तरफ थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। तो ये है साइक्लोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा। साइक्लोन में मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसी तरीके से जो है डेटा इकट्ठा करते हैं और आपको इंतला करते हैं, आपको पहले से ही बताते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, तो आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं और गवर्नमेंट है उस हिसाब से स्टेप ले पाती है। तो इसी तरीके से है आने वाले वीडियोस में मैं और भी बताऊंगा वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट के बारे में, और उससे कैसे जो है रेनी सीजन, समर, विंटर कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, ग्लेशियर्स को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, ये सब मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।